नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम रजब के पद पर प्रकाश डाल रहे थे। रजब के पद है सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे हम। क्या रजब जी का एक पद आया था कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए। मन की जो प्यास है ऐसी भयानक प्यास है कि बुझाने से नहीं बुझती। ये दिन आगे से आगे बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से बताया था कि अग्नि में घी डालने से अग्नि की जो ज्वाला है वो तेज होती है, इसी प्रकार से मन है वो ऐसा होता है। और आगे बताया था कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए और मन माया कदे ना धापे। सतगुरु साखी बताई मन माया कदे ना धापे। कहते हैं ये माया है, कभी तृप्त नहीं होती। धापे का मतलब तृप्त नहीं होती। ये हमने सतगुरु ने क्या बताई है, शिक्षा दी है। जन रज्जब या कि यही औषधि, इसकी इलाज क्या है, इसका दवा क्या है कि जन रज्जब या कि यही औषधि राम भजन करी भाई। तो राम का क्या कर, भजन कर, यही इसका इलाज है, ये इसकी दवा है। तो हमने इस पे सह प्रसंग व्याख्या की थी और एक हमने इनकी आरती थी वो हमने गाई थी यहाँ पे कि प्रार्थना कर रहे थे। रजब बता रहे थे कि मैं आपकी आरती करूं, आपका यशोगान करूं, लेकिन मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? क्योंकि जो भी मैं आपका गुणगान करूंगा, आपको कोई चीज़ अर्पित करूंगा, ये सब किसकी है? आपकी ही दी हुई है। तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये बताया था इसमें कि आरती मैं करूं तो किस प्रकार से आरती करूं, क्योंकि सब कुछ है वो आपका ही है। कहते हैं सब भक्ति, अगर मैं भक्ति करूं वो भी आपकी दी हुई है। और ताकरी सेव किने चित्त माया सुरती सब तेरा, सो तुम ही से हो मेरा। ये जो मैं आपकी भक्ति करूं, आपका यशोगान करूं, ये तो सब आपकी ही दी हुई है, आपकी ही। लेकिन मैं आपकी बड़ाई, आपकी यशोगान किस प्रकार से करूं? तो हमने इस पे भी प्रकाश डाल लिया था, हमने पढ़ा था। और एक हमने इनका जो महत्वपूर्ण था, बहुत ही जो व्याख्या पूछी जाती है कि मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा। अब मेरा मन है वो मगन हो गया है, तृप्त हो गया है कि अहनिश रात और दिन, क्या बताए, अहनिश सदा एक रस लागा, दिया द्रिबा डेरा। मैं अब एक रस में हो गया तो एक रूप बन गया। अब मैंने डेरा कहाँ डाला है? कहते हैं दिया द्रिबा डेरा, मैंने वहाँ पे अपना आश्रय बना लिया जहाँ पे कौन है, जहाँ मेरे गुरु है। गुरु ने बाजार रूपी आश्रम खोल रखा है। और क्या बताएं, कुल मर्यादा मेड़ सब भागी, सब मैंने लोकलाज छोड़कर क्या बताए हैं, बैठा भाटी नीरा। मैं उस भट्टी के पास बैठ गया, उस महात्मा के पास बैठ गया। और क्या बताएं, रस की आस प्यास नहीं, और मेरे अंदर एक ही रस की प्यास है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन है वो क्या हो गया, तृप्त हो गया है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस पे हमने प्रकाश डाला था, हमने पढ़ा था सह प्रसंग व्याख्या। आपने भी अपने रजिस्टर पे इसको उतारा था, नहीं उतारा है तो उतार लो। हम अब शुरू करने जा रहे हैं इनका एक आगे जो नया पद है। देखो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा और आप साथ साथ में उसको उतारो। देखो, ओ तू अक्कल अनूप अकेला, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा है, देखना। ओ दू अक्कल अनूप अकेला
क्या बताया? ओतु अक्कल अनूप अकेला, महापुरुष मोहे अरु बाहर, महापुरुष माहे अरु बाहर, माहे अरु बाहर, माया मदीने, माया मदीने मेला, माया मदीने मेला, ओ दो अकल अनूप अकेला। आगे देखो, सब गुण रहित रमेश, सब गुण रहित रमे घट भीतर, रमे घट भीतर, नाद में न्यारा, नाद विंद में न्यारा। आगे देखो, परम पवित्र परम गति खेले, परम पवित्र परम गति खेले, परम गति खेले, परम पवित्र परम गति खेले, पूर्ण परम प्यारा, पूर्ण परम प्यारा। आगे देखो, अंजन माही निरंजन निर्मल, अंजन माही निरंजन निर्मल, निरंजन निर्मल, निर्मल, गुण अतीत गुण माही, गुण अतीत गुण माही। आगे देखो, सदा समीप सकल विधि समर्थ, सदा समीप सकल विधि समर्थ, सकल विधि समर्थ, सदा समीप सकल विधि समर्थ, मिले सुमली नहीं जाई, मिले सुमिली नहीं जाई, जाई। सर्वभंगी समसरी, सर्वभंगी समसरी, समसरी, सब ठाहर, सब ठाहर, काहू लिपत न होई, काहू लिपित न होई। जन रज्जब जगपति, जन रज्जब जगपति, जगपति की लीला, की लीला, बूझे बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। क्या बताया है रजत जी ने? ओ दो अकल अनूप अकेला, महापुरुष माहे अरु बाहर, माया मदीने मेला। आगे देखो, सब गुण रहित रमे सब घट भीतर, नाद बिंद में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेले, पूर्ण ब्रह्म प्यारा, अंजन माही निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुण माही, सदा समीप सकल विधि समर्थ, मिले सुमली नहीं जाई।
सरभंगी संसरी सब ठाहर काहू लिपत ना हुई। जन रज्जब जगपति की लीला बूझे बूझे बिरला कोई। ओदू अकल अनूप अकेला ओदू अकल अनूप अकेला। महापुरुष माहे अरूप बाहर माया मदी ने चेला। सब गुण रहित रमे घट भीतर नाद विद में न्यारा। तो यहाँ पे रजत जी का ये पद है, नाम यहाँ पे आया रजत जी का पद। इसमें क्या बताना चाहते हैं? ओदू का मतलब होता है, पहले देखो ओदू, इसका मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत या ऐसे कह लो परम परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, जो ईश्वर से ईश्वर के समान गुण वाला ईश्वर का रूप उस साधु के लिए आया है। ओदू ओदू का मतलब अद्भुत संत। ओदू अकल अनूप अकेला। ईश्वर के निराकार का वर्णन करते हुए रज्जब जी यहाँ बताना चाहते हैं कि ओदू अकल अनूप अकेला। मैंने बताया ओदू का मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी हो, या ऐसे कह लो जो संसार से विरक्ति का भाव रखता हो, संसार से अलग होने का भाव रखता हो, संसार में रहते हुए माया से लिप्त नहीं हो, माया से न हो, विषय विकारों के प्रति इसका कोई कहीं आकर्षण न हो, उसके लिए आया है ओदू। अवधूत संतवर्ती के लिए आता है। अपने को संकेत करते हुए ईश्वर का वो रूप अपने सामने प्रस्तुत किया है कि ईश्वर है वो निराकार है, अगम्य है, अगोचर है। इन आंखों से देख नहीं सकते, इन पैरों से चल के वहाँ जा नहीं सकते। कहते ना कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना। तो बिना कान से बिना आँख से उनको देखा जाता है, महसूस किया जाता है, वो निराकार है, उसके लिए भी यहाँ पे बताया है। और ये भी बताने का यहाँ रजत जी ने बताया है कि वो रहता कहाँ है, हम उसको किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं। बड़ा ही खोल के इस पद में हमारे सामने प्रस्तुत किया है रजत जी ने कि जो ईश्वर है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसने सबको सृजा है, सबको बनाया है, जिसने इस पूरा सृष्टि के संचालन कर रहा है, वो कहाँ पे विराजमान है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। और वो अकल अनूप अकेला की साधु, वो जो ईश्वर है वो अनूप है, विचित्र है। उसकी लीला का व्याख्यान करें तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लीला बड़ी ही विचित्र है। क्या बताए? वो जो महापुरुष है, जो ईश्वर है, जो महापुरुष है, कहाँ रहता है? महापुरुष माहे और बाहर। ईश्वर हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। माया मदी में मेला, न माया में लिप्त होता है। ईश्वर है, सबके घट में बैठा है, सबके बाहर भी है, कण कण में भी है। जहाँ भी दृष्टि जाती है ईश्वर है, कण कण में है, अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन माया से वो क्या है? लिप्त नहीं है, माया में कभी नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, जिस प्रकार से कमल का फूल होता है, पानी में होता है, लेकिन जल स्पर्श नहीं होता, इसी प्रकार संसार में रहते हुए उसकी सत्ता कभी माया में वो लिप्त नहीं हुई और माया में कभी वो उस गर्त में नहीं गिरे। तो ऐसा है ईश्वर, ऐसा है वो महापुरुष, माहे भी है, अंदर भी है और बाहर भी है, माया में लिप्त नहीं है, कभी मेला नहीं हुआ है, वो निर्मल है, पाक है, पवित्र है। ऐसा है वो ईश्वर। तो क्या बताएं? सब गुण रहित रमे घट भीतर। इसमें ये जो यहाँ के अपने प्राकृतिक गुण है वो नहीं है। क्या बताएं? सब गुण है, रहित है, वो रहित होते हुए घट के अंदर रहता है। नाद विद में न्यारा, कहते हैं वो नाद विद में नहीं है।
नादविद का मतलब साथ साथ में खोल के बता दिया हमें रजब जी ने कि ऐसे आप आवाज़ करो, ऐसा नाच करो, ऐसा धुन में ईश्वर नहीं रहता। गाने बजाने में, उनका कीर्तन करने में ईश्वर नहीं आता। साथ साथ में बता दिया है नाद विद से न्यारा, कई मान लो उसके गुणगान करते हैं और ऐसे ऐसे ढोलक से नाद निकलता है, आवाज़ निकलती है, मधुर निकलती है, तो कहते हैं नाद विद से न्यारा, वो उसमें भी नहीं है। वो मन की सच्चाई, दिल की सच्चाई पे हमें ईश्वर मिलेगा। तो बताया है सब गुण से रहित होते हुए सबके घट में बैठा है और वो नाद से न्यारा है। वो गाने बजाने में नहीं है, वो एक अलग ही धुन है, उसको महसूस कर सकते हैं हम। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसने महसूस किया है वही उसको, दूसरा उसको महसूस नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिला लो या आम खिलाओ तो वो खाएगा, मुस्कुराएगा, लेकिन आप पूछो इसमें क्या आनंद आ रहा है तो वो नहीं बता पाएगा। जो गूंगे गुड़ के रस को मन अंतर्गत ही भावे, वो अंदर ही अंदर उसका गुणगान करेगा, बाहर नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार यहाँ बताया है। अब देखो आगे, परम पवित्र परम गति खेले, वो परम पवित्र है। मैंने पहले बताया था कि वो निर्मल है, पाक है, तो परम पवित्र है। परम गति खेले, संसार की रचना करता है, अलग अलग खेल खेलते हैं वो संसार में आके, अलग अलग नृत्य करता है यहाँ पे आके। पूर्ण है, ब्रह्म है, प्यारा है, ब्रह्म के समान वो अलग है, ईश्वर है जो। तो आगे क्या बताए हैं, अंजन माही निरंजन निर्मल, ईश्वर है, निरंजन है जो, अंजन माही निरंजन निर्मल। इसका क्या मतलब हुआ, देखो गौर से सुनना। कहते हैं संसार में रहते हुए माया से लिप्त नहीं रहता, माया रूपी काली माँ उस पर नहीं चढ़ती, संसार में रहते हुए अलग रहता है। मैं एक दिन आगे आपको बताया था कि घर में रहो, घर से बाहर जोग जुगत की रीत, ज्यों पुरुष राम के लाए रहो जग प्रीत। घर में रहना है, घर से बाहर रहना है, ध्यान कान लगाना है, ईश्वर में लगाना है, ये भी काम करना है। और जैसे बाबा फरीद ने कहा था, हथ कारवल ध्यान गुरुवल, ध्यान किसके तरफ होना चाहिए, गुरु की। तो सुनो, अंजन माही निरंजन निर्मल, वो संसार के माया में, माया रूपी कालिमा से, अंदर का मतलब कालिमा से वो दूर रहता है, वो निरंजन है, सब घट में व्याप्त है। गुण अतीत गुण माही, इसके गुण इतने हैं कि हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते। आगे देखो, सदा समीप सकल विधि समर्थ, वो तो हमारे सदैव कहाँ रहता है, समीप ही रहता है। सकल विधि समर्थ, हर चीज की सामर्थ्य रखता है वो। तो कहते हैं ना, कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, करोड़ ब्रह्मांड बनाए उसने, कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सकल जीवों का दाता है, सब जीवों का वो क्या है, परम पिता परमात्मा है। तो वो ही यहाँ पे बताए हैं, सदा समीप सकल विद समर्थ है, वो हमारे पास रहता है और समर्थ है। वो कहते ना, हम क्या करते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद आवे हाथ, कह कबीर तब पाया बेदी लीना साथ, बेदी लीना साथ का दिन वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं वस्तु कहीं पड़ी है और हम कहीं ढूंढ रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं पड़ी है, हम तलाश कहीं करते हैं, तो किस विध आवे हाथ, हाथ नहीं आती, कब आएगी। कहते हैं कह कबीर तब पाया बेदी मीना साथ, अगर हमारे वो बेदी मिल जाए, उस वस्तु को बताना वाले हमें मिल जाए तो वो वस्तु मिल जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ बताया कि वो सदा समीप रहता है और
सकल विधि समर्थ, सब में वो क्या है, समर्थ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मैं तो एक विश्वास में। तो वो किस में होते हैं, विश्वास में होते हैं। उसका विश्वास करते हैं तो, विश्वास नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अनुभूति की चीज है, ये मैंने बताया था। तो इसे वो बताया सदा समीप, वो सदा समीप है, हमारे पास में है, वो समर्थ है, वो सबको सजा है, सबको बनाया है, सुमली नहीं जाए, उसके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते, इतने गुण हैं। आगे सुनो, सर्वांगी सब शरीर सब था है, सब जगह व्याप्त होते हुए, काहू लिप्त ना होई, ऐसे सब जगह व्याप्त होते हुए वो माया से लिप्त रहते हैं, माया में कभी प्रवेश नहीं करते। आगे क्या बताया है कि जब जगपति की लीला, कहते हैं वो संसार को बनाने वाले जग का पति की जो लीला है, वो बुझे बिरला कोई, उसकी कोई जान पाता है। कहते हैं ना, एक जगह एक पंक्ति आती बड़ी ही बहुमूल्य, क्या बताया उस पंक्ति में, कहते हैं कि जो ईश्वर का नाम लेते हैं वो तो कोई होता है, तेरा जन कोई एक है जो ईश्वर का क्या करता है, नाम लेता है। तो इसी प्रकार ये बताया है कि जन जगपति की लीला, बूझे बिरला कोई, जगपति की लीला बूझे बिरला कोई। चले देखो क्या बताया है, समझ में आया, आप उसको अपने रजिस्टर में उतारें। इसका केंद्रीय भाग क्या कहना चाहता है कि जो निराकार प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी लीला का व्याख्यान किस प्रकार से यहाँ पे रज्जव ने किया है। उसकी जन रज्जव कहते हैं, जगपति की जो लीला है उसको बिरला ही जान पहचान कर सकता है। देखो कि अपना ये कपड़ा पहन रखा है, कैसे बना है, किसने कपास बोई है ना, किसने उसको खरपतवार को निकाला, जब जाके पौधा पनपा, फूल लगे, फल लगे, फिर जाके किसने वो कपास को चुना, फैक्ट्रियों में गया, फिर जाके अपने पास आया। तो देखो कितने हाथों से मोहताज हुआ, फिर जाके हमारे पास आया है, कितनी चरणों से वो गुजरा है, फिर जाके हम प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी प्रकार ये ईश्वर है, ये सब जगह व्याप्त है, हर जगह समर्थ है। तो सब गुण रहित होते हुए सब घट में वो रमता है। बाहर ये क्या बताया है, नाद विद से न्यारा, वो ये बताया कि नाद विद से वो क्या है, न्यारा है, अलग है, और परम पवित्र परम गति खिले। वैसे याद कर लेना, याद हो जाएगा आपको। और एक बार आप अपने रजिस्टर में इसको लिखोगे ना तो और भी अच्छा रहेगा, साथ साथ में याद हो जाएगा। तो ये आपने पद पढ़ा रज्जव का, ये भक्ति संबंधी अपनी आराधना करते हुए, अपने नम्रता पेश करते हुए ईश्वर का गुणगान किए। यहाँ पे बताया है ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, सदा समीप सकल विधि समर्थ, वो समीप रहते हुए समर्थ है, सबकी प्रतिपालना करते हैं। कहते हैं ना, पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, और गगन मंडल का तंबू तनाया धरण गिरता दारी हो। कहते हैं पेड़ में पानी लगाता है और खुद वो क्या बनता है, मालिक बनता है, ईश्वर होता है वो। और क्या बताया कि गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन आसमान और मंडल का इसने क्या बनाया, ऐसा तंबू बनाया, धरण गिरिचा डारी हो, इसको क्या बना दिया, आसन बना दिया। ये है ईश्वर की लीला, यही बात इसमें बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखना, आपके समझ में आ जाएगा। एक बार देखने में समझ में आ जाएगा, आसान सा है। एग्ज़ाम में आए तो हमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ में जुड़े रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।